नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला नाम है क्लास, तो दूसरा है CIET। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आया है, तो बहुत सारे चांसेस है इस बार भी क्वेश्चन आए। आप UGC नेट के प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्लास के या CIET के इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, इसके बारे में पूछा गया है। ये हमेशा क्वेश्चन आता ही है। किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने, UGC नेट वाले ने अभी इसे कवर नहीं किया है। हालांकि मैंने इसे पहले ही कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं नए तरीके से मोर इन्फॉर्मेशन के साथ इसे कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको UGC नेट में अपने 2 या 4 मार्क्स पक्के करने हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लिखते जाइए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो जिन्होंने हमारा ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप, पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको यहाँ पे इसका PDF दे देंगे। लेकिन जो फ्री वाले स्टूडेंट हैं, जिनको बिल्कुल फ्री कोर्स करना है, वीडियो उनको लिखना है साथ साथ, जिनसे उनकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, हमारा इंग्लिश मीडियम में डेली लेक्चर आता है 11 बजे और हिंदी मीडियम का रात को आता है 8 बजे। तो आप बने रहिए यहाँ पे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए देखिए, क्लास है क्या। क्लास की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। देखिए, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, ये क्लास की फुल फॉर्म है। तो देखिए, क्लास है क्या। इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेवलपमेंट कंपनी बेस्ड इन पुणे कॉल्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड is providing educational software to rural schools in महाराष्ट्र इंडिया। तो देखिए, सिंपल सी यहाँ पे बात है क्या। क्लास क्या है, क्लास की फुल फॉर्म जैसे ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। यहाँ पे देखिए है क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अभी है यहाँ पे, उद्धव ठाकरे यहाँ पे CM है, लेकिन ये उन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट नहीं किया। इससे पहले जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, तो उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आप ये बात ध्यान रखना, इस सरकार ने नहीं किया। ये जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उसने कोलैबोरेशन किया था क्लास के लिए। तो ये उनकी पहल थी। तो हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो आपस में कोलैबोरेट किया। तो उन्होंने एक जो पुणे में कंपनी है ग्लोबल इंफॉर्मेशन, तो उसको हायर किया, जिन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपनी है। यानी कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनी। पहले आई सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आई महाराष्ट्र गवर्नमेंट। दोनों ने क्या किया, आपस में कोलैबोरेट किया, फिर उन्होंने कंपनी हायर की जो पुणे में है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलप करती है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन। इसको हायर किया। क्यों हायर किया, क्योंकि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाया है। क्यों बनाया, कि ताकि जो गांव में बच्चे हैं, रूरल एरिया में जो स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र के, उनको एजुकेशन दी जा सके। अब देखिए, आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे रूरल एरिया ऐसे हैं जहाँ पे क्या है कि कोई फैसिलिटी नहीं है। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से टाई अप किया, कोलैबोरेट किया, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाया ग्लोबल इन्फॉर्मेशन से। वहाँ से क्या किया कि एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाया, कि ताकि गांव के बच्चों को एजुकेशन दी जा सके, वो भी समाज में आगे आ सकें। सो ग्लोबल्स गोल, ग्लोबल आप इसे याद रखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे। ग्लोबल्स गोल इज़ टू कंट्रीब्यूट टू इम्प्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, यहाँ पे लिटरेसी प्रोग्राम थ्रू इट्स एजुकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या है कि जो ग्लोबल्स गोल है, यानी कि ग्लोबल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाती है, इसका गोल क्या है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT के द्वारा लिटरेसी प्रोग्राम देना। यानी कि एक ऐसा एजुकेशन सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार किया है जिससे स्टूडेंट को पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देयर बाय एम्पावरिंग चिल्ड्रन एज वेल एज रूरल dwellers विद IT स्किल। यहाँ पे क्या है कि देखिए, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको क्या है, एक उनके लिए एक बढ़िया, जिसे हम कहते हैं ना, एक बढ़िया जैसे कदम है, एक उनको एक इससे क्या है, पुशअप मिलेगा, है ना, वो चीज़ उन्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इट्स अल्टीमेट एम टू हेल्प ब्रिज एंड डिजिटल डिवाइड। अब देखें यहाँ पे क्या है, डिजिटल डिवाइड
का यहाँ पे मीनिंग है क्या। आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि कई गांव में अभी तक बिजली भी नहीं है, वहाँ पे सुविधा नहीं है, बहुत सारी सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड कैसे, जैसे गांव के बच्चे पीछे रह गए, उनको, जैसे आपको पता है आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, वीडियोस का ज़माना है, जैसे है ना, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन आप ई लाइब्रेरी में ई बुक्स को पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, लेकिन गांव में अभी भी क्या है कि वो इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, तो उनमें क्या है, डिजिटल डिवाइड है। शहरों में जो बच्चे हैं वो आगे हैं, लेकिन गांव में जो बच्चे हैं वो पीछे हैं। दोनों को एक बराबर करने के लिए ये क्लास को स्टार्ट किया गया है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। क्योंकि देखिए हर एक कोई जो इंडिया का जो नागरिक है, सिटीजन है ना, तो वो सभी एक समान है, सभी बराबर है, इसलिए उन्होंने ये पहल की है कि ताकि वो बच्चे भी आगे आ सके। So Grovel's primary strategy for imparting IT involves producing and providing content in local language। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकल लैंग्वेज में भी उनको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। यानी कि देखिए लोकल लैंग्वेज कैसे, जैसे देखिए महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज है ना, इंग्लिश हिंदी तो है ही है, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है मराठी, उसमें भी उनको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा कि ताकि वो आसानी से सीख पाएँ। अब देखिए जैसे मान लीजिए पंजाब है, जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर तैयार होता है, तो यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश हिंदी के साथ साथ यहाँ पे पंजाबी में भी करवाया जाएगा। तो ऐसे महाराष्ट्र में मराठी है, मराठी के साथ साथ क्या है कि इंग्लिश हिंदी तो है ही है, मराठी में भी करवाया जाता है। क्योंकि देखिए जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे कंटेंट सबसे पहले प्रोवाइड होता है कि ताकि बच्चे आसानी से सीख पाए। ग्रोवेल इंट्रोड्यूस इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कंप्यूटर बेस्ड CD-ROM ट्यूटर्स इन मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। आप देखिए यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करनी है कि जो क्लास है उसमें कौन कौन सी जो लैंग्वेज शामिल है, उसमें इंग्लिश हिंदी तो है ही है, मराठी भी है। कई बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि कौन सी लैंग्वेज नहीं है ना, तो आपको ये 3 लैंग्वेज को याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्या है कि जो CBT है, पहली बात तो कंप्यूटर बेस्ड है ना, तो जो CD-ROM ट्विटर है, वो जो ट्विटर्स हैं वो इंग्लिश हिंदी और मराठी में वहाँ पे करवाते हैं, पढ़ाते हैं। ग्रोवल्स क्लेम टू बी डिलीवर सोल्यूशन इन एनी अदर इंडियन और इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर मास IT लिटरेसी प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो तो मराठी हिंदी इंग्लिश में है ही है, लेकिन साथ में जो ग्रोवल है, जो जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो ये भी क्लेम करते हैं कि अगर इंडिया में या इंटरनेशनल लैंग्वेज में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन उस लैंग्वेज में दिया जा सकता है ना। इंटरनेशनल लैंग्वेज में जैसे देखिए कोई भी लैंग्वेज है, तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी ये सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। बेसिकली वैसे 3 लैंग्वेज है, लेकिन सोल्यूशन उसे किसी भी लैंग्वेज में मिल जाएगा, है ना। इंडिया में आप देखिए 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। अगर मान लीजिए कि मराठी इंग्लिश हिंदी के अलावा आपको कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे कुछ है, तो वहाँ पे भी ये सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। सो देखिए द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट IT विद्या एजुकेशनल सॉफ्टवेयर CD-ROMs फॉर डिलीवरी टू 103 स्कूल इन हाई पॉवर्टी एरिया ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे आप अच्छे से देखिए क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अब देखिए जो महाराष्ट्र स्टेट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन है, उन्होंने क्या है कि IT विद्या एजुकेशन सॉफ्टवेयर, आप देखिए यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो IT विद्या सॉफ्टवेयर है वो किससे संबंधित है। वो संबंधित है क्लास से, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से। इसका काम क्या है, रूरल एरिया के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो IT विद्या जो है ये इसके लिए बनाया गया है। इसके तहत क्या है कि जो 103 स्कूल हैं महाराष्ट्र में, जो बहुत हाई पॉवर्टी, यानी कि जो बहुत गरीबी वाले महाराष्ट्र के एरिया हैं, वहाँ के 103 स्कूल को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एजुकेशन दी जा रही है। किसके ज़रिए, IT विद्या एजुकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अब ये देखिए जो ये जो रिमोट एरिया है, जो रिमोट विलेजेस हैं, ये है कहाँ पे, ये कौन कौन से बेसिकली यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। यानी कि जो स्कूल है वो है कहाँ पे, है ना, जैसे अमरावती हो गया और सतारा हो गया, धुले हो गया,
यवतमाल हो गया, औरंगाबाद हो गया, जलना हो गया, बीड हो गया, उस्मानाबाद हो गया, लातूर हो गया, परभानी हो गया, नांदेड़ हो गया और हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। इन जगह पे क्या है, अभी यहाँ पे इन जगह पे क्या है, यहाँ पे एजुकेशनल यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। ठीक है, क्लास के अंडर यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो यहाँ पे इन स्कूलों में, यहाँ पे इन एरिया में यहाँ पे क्या है, शिक्षा दी जा रही है। तो देखिए ये एरिया है, यहाँ पे स्कूल कितने हैं, 103 स्कूल है यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया है, ये स्कूल है। तो आपको एरिया भी याद रखना है, आपको स्कूल भी याद रखना है, आपको आईटी विद्या भी याद रखना है, आपको लैंग्वेज भी याद रखना है, साथ में आपको ग्लोबल याद रखना है, साथ में आपको क्लास का फुल फॉर्म याद रखना है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से किया, आपने अच्छे से कर लिया, तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। आप ये देखिए, ये जो आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आप पेपर वन की, चाहे आपके पास कोई बुक है, आप उसे भी खोल के देखिए, उसमें ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CIET। क्लास का उतना ही टॉपिक था। तो CIET टॉपिक है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। तो यहाँ पे देखिए, एक बार लिखा है यहाँ पे डिजिटल इंडिया, यहाँ पे लिखा है NCERT। तो सिंपल सी बात क्या है कि ये भी ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है। तो इसकी फुल फॉर्म पहले याद करिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म है CIET, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन autonomous organization formed as a nodal agency under the National Council of Educational Research and Training NCERT, ठीक है, for promoting the use of mass media technology for expanding and improving the quality of education at school level। आप देखिए, एट प्रेजेंट टाइम पे स्कूल लेवल पे क्या है कि जो एजुकेशन जो है वो इतनी हाई क्वालिटी नहीं है। तो उसी एजुकेशन को, यानी कि स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन है उसे हाई क्वालिटी करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए CIET ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, CIET ये किसके अंडर है, ये है NCERT के अंडर। तो सिंपल सा एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इसकी फुल फॉर्म, फिर पूछेंगे कि बताइए कि CIET किसके अंडर है, NCERT के अंदर है। NCERT के यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म दे रखी है, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे CIET का काम क्या है, मेनली कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देना। इससे पहले जो हमने क्लास किया था, क्लास में क्या था कि जो रूरल एरिया के बच्चों को क्या है, वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। यहाँ पे क्या है, जो ऑलरेडी एजुकेशन है उसमें सुधार करना, उसे इम्प्रूव करना। आप देखिए कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पता है कि उनको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में उनको जो फैसिलिटी है वो बढ़िया नहीं मिलेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को देखते हुए इन्होंने स्कूल की जो एजुकेशन क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए CIET का निर्माण किया है। द इंस्टीट्यूट इज़ फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप मेरे को ये बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसके हेड कौन है? ठीक है, ये किन के अंडर आता है, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए। सो ये CIET किसके अंडर है? NCERT के अंदर, है ना। इसे फंड कौन कर रहा है? इसे फंड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, MHRD। आपको पता है कि MHRD जो है इसका अभी नाम भी चेंज हो चुका है। तो आप मेरे को ये भी बताइए MHRD का नया नाम है क्या? ठीक है, वो भी बताइए, और इसके मंत्री कौन है वो भी बताइए। MHRD वैसे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे MHRD को बदल के अब MED यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो बस आप इसका मेरे को मंत्री का नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मेरे को भी लगेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये आता है CIET NCERT के अंदर, और इसे फंड कौन कर रहा है? MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्योंकि देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो नया नाम है, वो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, तो उसमें ये बताया गया था। सो नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द इंस्टीट्यूट। देखिए, ये ओरिजिन ऑफ द इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो CIET है वो कैसे बना। यहाँ पे देखिए,
Central Institute of Educational Technology CIET was established in 1984 by Ministry of Human Resource Development and Government of India with the merger of Center of Educational Technology and Department of Teaching Aid। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो CIET है वो कब बना, 1984 में बना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको ये किसी भी बुक में टॉपिक नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से करना है, अच्छे से करना है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा। तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़िए, इसे आप अच्छे से करिए। तो CIET है ये कब बना, 1984 में। और ये किसने बनाया, MHRD ने, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किसका मर्जर है, यानी कि किसका मर्जर है, ये किसको मर्ज करके बनाया, ये बनाया है सेंटर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1973 और डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड 1959। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड और एजुकेशन टेक्नोलॉजी को मिला दिया तो CIET बना दिया, यानी कि इनको ख़त्म करके मर्ज करके इनमें ये जोड़ दिया। तो ये आपको पूछ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए किसके अंडर आते हैं, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, जैसे एक छाता होता है ना, छतरी जैसे अम्ब्रेला जैसे होती है, उसके अंडर जैसे हम नीचे हैं तो हम वैसे ही ये NCERT के अंडर है। अब देखिए इन दोनों को मिलाया तो CIT बना, CIT किसके अंडर आया, NCERT के अंडर आया। विद द एम ऑफ विद द एम टू न्यू with the aim to make the new age technology in mass media available at the school level। अब देखें यहाँ पे क्या है कि न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, आपको पता है कि नए नए सॉफ्टवेयर आ रहा है मार्केट में, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है स्कूल लेवल के लिए। तो मास मीडिया तक पहुंचाने के लिए, यानी कि स्कूल लेवल पे देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजी उनको दी जाए कि ताकि बच्चे आराम से पढ़ सकें। इनका मेजर काम क्या है, जो यूटिलाइजेशन है, यानी कि जैसे रेडियो है, टीवी है, फिल्म्स है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, साइबर मीडिया है, तो इनके जरिए कॉम्बिनेशन के द्वारा बच्चों को पढ़ाना। आप देखिए टीवी पे क्या है कि जैसे स्वयं प्रभा है, जो मैंने इसके पहले मैं लेक्चर कर चुका हूँ। स्वयं प्रभा में क्या है कि 34 चैनल, जैसे आपके घर में टीवी है, DTH है, वहाँ पे क्या है कि आपको स्वयं प्रभा के वहाँ पे चैनल मिल जाते हैं, जिससे आप घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए जैसे बच्चे फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, साइबर मीडिया कुछ भी है, तो गवर्नमेंट की यह पहल है कि जो भी वो यूज़ करते हैं उसके ज़रिए उनको एजुकेशन दी जाए स्कूल लेवल की। याद रखिए स्कूल लेवल की ही एजुकेशन है। द इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट NIE कैंपस, NIE कैंपस NCERT इन न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए ये कहाँ पे है, क्या ये NIE कैंपस में लोकेटेड है, जो NCERT दिल्ली में है वहाँ पे। CIET involve in various activity such as design, development and dissemination of alternate learning system, promotion of educational technology, training and personnel in educational technology, coordination of activities of its subsidiary like State Institute of Educational Technology। अब देखिए जो CIT है, ठीक है, SIET, CIT है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगर SIET आ जाए तो बाकी सेम रहेगा, लेकिन आगे से स्टेट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वेरियस एक्टिविटी है, जैसे डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट करना, है ना, लर्निंग सिस्टम कैसा होना चाहिए इसे डिज़ाइन करना, डेवलप करना, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसे प्रमोट करना, और साथ में जो स्टाफ है जो ट्रेनिंग देता है तो उनको लेके आना, उन्हें ट्रेन करना कि ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो कोऑर्डिनेशन करना किसके साथ, स्टेट के साथ, यानी कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे इंडिया में लागू करना है इसे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से इसका साथ में कोऑर्डिनेशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ें से ही क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए कि 2 मार्क्स पक्के करने के लिए हमें कितना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ताकि हमारा कहीं पे क्वेश्चन जो है उसका कटे ना, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि आपके नंबर कहीं पे कटे ना, तो कट जाए तो फ़ायदा क्या है ना। तो चलिए देखिए रोल ऑफ CIET, अब इसका रोल देखते क्या है। देखिए टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस मीडिया सॉफ्टवेयर स्पेशली मास मीडिया, रेडियो एंड टेलीविज़न
interactive, multimedia and web-based learning resource utilize ICT to enrich the transaction of curricular activities at different level of school education। यहाँ पे देखिए सिंपल सी क्या है, जो मास मीडिया है, रेडियो है, टेलीविज़न है, तो इसके द्वारा क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर रेडी करना, तैयार करना कि ताकि बच्चों को इसके ज़रिए क्या है, जो स्कूल एजुकेशन दी जा सके, उनको एक अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे दी जा सके। इनकी वेब बेस्ड लर्निंग है, इनकी बच्चों को स्कूल एजुकेशन में क्या है कि डिजिटली तौर पे पढ़ाना, ठीक है, डिजिटल माध्यम से पढ़ाना, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो या मास मीडिया हो। The institute undertakes activity to widen educational opportunities, promote equity and improve quality of educational process at school level। अब देखें यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे स्कूल लेवल पे क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, है ना। तो सबसे मेन बात आती है क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते, कई बार टीचर जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि बच्चों को डिजिटली तौर पे पढ़ाना, ठीक है, लाइव क्लासेस के जरिए पढ़ाना, बेहतर तरीके से पढ़ाना कि बच्चे उसे सीख सकें। टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ एजुसेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन ऑन नेशनल चैनल। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो नेशनल चैनल है इंडिया के, जैसे दूरदर्शन है, ज्ञान दर्शन है और ज्ञानवाणी है, यहाँ पे क्या है कि नॉलेज प्रदान करना है, यहाँ पे इसके ज़रिए बच्चों को नॉलेज देना। हालांकि देखिए बहुत कम बच्चे हैं ये जो चैनल देखते हैं, आप में से कोई भी इसे बहुत 1-2% देखता होगा, तो ये गवर्नमेंट के चैनल है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप ये देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं मिलेगी अगर आप इसे फॉलो करते तो, लेकिन हम ये देखते ही नहीं हैं इसलिए। तो अगर आप इसे देखेंगे, अगर इसे फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे फ्री में बहुत कुछ यहाँ पे दे रही है। टू एक्सप्लोर एंड इन्फ्यूज़ द अप्रोप्रिएट and critical use of interactive digital content, web based communication and participatory network। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे क्या है कि देखिए जो डिजिटल कंटेंट है वो कैसा है, उसे एक्सप्लोर करना, उसे क्रिटिकली यूज़ करना, देखना कि क्या चीज़ अच्छी की क्या अच्छी है, क्या बुरी है, उसे देखना कि सॉफ्टवेयर अच्छा है कि नहीं है ना। तो वेब बेस्ड कम्युनिकेशन कैसा है, पार्टिसिपेटरी नेटवर्क कैसे हैं, तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ को यहाँ पे लेके आना। तो देखिए फंक्शन ऑफ CIET है क्या। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात आती है, फंक्शन क्या है CIET के। तो यहाँ पे देखिए टू इम्प्रूव क्वालिटी इन एजुकेशन, देखिए यहाँ पे क्वालिटी की, जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना। टू डिज़ाइन डेवलप अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम इन द सोसाइटी, यानी कि देखिए जो पढ़ने का तरीका है, जैसे देखिए लर्निंग सिस्टम है, बुक से पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेट तरीका बताना सोसाइटी को, जिससे वो पढ़ सके। अल्टरनेट तरीका क्या है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है, इनकी बुक्स तो आप पढ़ते ही हैं, वो पुराना सिस्टम है, लेकिन अल्टरनेटिव सिस्टम भी होना चाहिए ना साथ में। तो क्वालिटी को, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना। डिज़ाइनिंग अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम टू डील विद प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसे दूर करना। पहले क्वालिटी को इम्प्रूव करना, फिर सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना। ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्लानर्स एडमिनिस्ट्रेटर टू द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आप पे देखिए क्या है कि जो एजुकेशनल प्लानर है, इनकी जो प्लान करते हैं, और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कंसेप्ट इनकी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो उनको लेके आना। CIET is engaged in the development of an alternative system of education using television through। अब देखिए जो CIET है वो क्या है, अल्टरनेटिव सिस्टम लेके आया है। अल्टरनेटिव सिस्टम मतलब कि जैसे पढ़ने का तरीका पहले चल रहा है उसको उसको तो रखना ही है, साथ में एक दूसरा तरीका भी देना। किसके जरिए, इनसेट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम टू रीच इन एंड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर इन रूरल एरिया। देखिए यहाँ पे कवर किसे किया जा रहा है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं, जो स्कूल में जाते भी हैं, जो स्कूल में नहीं जाते वो भी, और जो रूरल एरिया में टीचर है उनके लिए CIET बनाया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके जरिए, यानी कि अगर टीवी पे, टेलीविज़न पे जो भी
करवाना है वो किसके जरिए है, इनसैट के यानी कि इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जो CIET है तो वो टेलीविज़न से एंगेज्ड है, किसके ज़रिए है, इनसैट के। इट प्रोड्यूस ETV मतलब एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्री क्लोस्टमी। यहाँ पे सिंपल सी ETV की फुल फॉर्म एक और है, यहाँ पे देख लीजिए कि जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, आप ये मान लीजिए कि जैसे एजुकेशनल टेलीविज़न, ठीक है। तो ये भी है और वो भी है, तो इसको आप काट दीजिए, इसकी बजाय अगर आप एजुकेशनल टेलीविज़न लिखेंगे वो ज़्यादा बढ़िया है, एजुकेशनल टेलीविज़न, क्योंकि देखिए ये फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ सकता है। प्रोग्राम एंड दीज प्रोग्राम्स आर बीइंग टेलीकास्ट वाया इनसैट यानी कि इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। So CIET has playing a vital role in implementing various innovative projects in educational technology both at national and state level. It has to deal with pre-primary, primary, secondary and university education, open university education containing एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन। देखिए यहाँ पे प्री प्राइमरी भी है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी है, यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, तो अडल्ट एजुकेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, तो इसकी आप चिंता मत करिए। इससे पहले जो हमने क्लास का टॉपिक किया है वहाँ पे ओनली स्कूल लेवल है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेवल है एजुकेशन के, इन्होंने तकरीबन सभी लेवल को यहाँ पे कवर किया है। सो इन शॉर्ट में समझते हैं कि CIET है क्या। देखिए ये एक ऑटोनॉमस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसे आजकल MED मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंडर है। और इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, वो 2 डिपार्टमेंट है जो उससे मिलके बना है, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके अंडर ही आता है। यानी कि देखिए यहाँ पे मर्ज हुए हैं 2 डिपार्टमेंट कौन से मर्ज हुए हैं, सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1973 और डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एट 1959, ये दोनों को मर्ज करके बनाया गया है CIET यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो किसके अंडर है, ये है NCERT के अंडर। इट्स मेजर एम, इसका मेजर एम क्या है कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, रेडियो, TV, फिल्म, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर मीडिया, इसके ज़रिए, इसके कॉम्बिनेशन से जो एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना। द इंस्टीट्यूट अंडरटेक्स एक्टिविटी टू वाइडन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, प्रमोट इक्विटी एंड इम्प्रूव क्वालिटी। देखिए जो स्कूल लेवल पे क्वालिटी है इसे इम्प्रूव करना है। यहाँ पे क्या है कि स्कूल लेवल पे क्वालिटी को इम्प्रूव तो करना ही है, साथ में बहुत सारे लेवल की एजुकेशन यहाँ पे जुड़ी गई है। यहाँ पे क्या है, स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाना, तो उसके साथ ही यूनिवर्सिटी लेवल है या जो भी और बहुत सारे जो लेवल है उसे उस तक बढ़ाना, उस तक पहुंचाना, और जो रूरल एरिया के टीचर हैं उन्हें भी साथ में ये सुविधा प्रोवाइड करवाना, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। सो ये थे आज के 2 टॉपिक। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर करिए। हम देखिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आप इसे एक बार ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए उन बच्चों तक तो जिनके पास पैसे नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन वो फिर भी एग्ज़ाम करना चाहते हैं। हाँ देखिए आपके एक शेयर से उनकी लाइफ बन सकती है। सो अगर आपको हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको डेली वीडियो, PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि देखिए सारे वीडियो हमारे यूट्यूब पे ही आएंगे, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर टिक करिए कि ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।